मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी। वो क्या होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। एक हीरा तो आप लोग राहुल गांधी में भी देखते हैं, उनको भी कभी घिस उस दिया कीजिए, तराशिए उनको भी, ताकि जो है राष्ट्र की राजनीति में भी फायदा हो। और एक दिन हो सकता है कि हम यह भी अपने जीवन काल में देखें कि राहुल गांधी जो है, कैंपेन तो भाजपा के लिए बराबर करते रहे। एक लड़का है और वो बोल रहा है कि सर एक मौका दे दीजिए, अपना बना लीजिए मुझे, सदा खुश रखूँगा आपको। बाथरूम भी वो जाता है, वीडियो फॉलो भी कर रहा है और लग रहा है कि नेताजी जो है ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक वीडियो बनाया जा रहा है। अब ऐसे में कौन वीडियो बनवाता है? मतलब एक प्रश्न यह भी, हालांकि नेताजी का ने वीडियो फेक है, एडिटेड है और 6 महीने पहले उनके संज्ञान में था। अब नेताजी हैं, नेताओं को पता होता है कि उनके वीडियोस हमेशा ही फेक ही निकलते हैं। दिग्विजय सिंह जो है पानी के किनारे बैठ के ढेला मारने वाले व्यक्ति हो गए, या फिर गांव समाज में आपने देखा होगा कोई एक बुज़ुर्ग जो होते हैं कि जो बेचारे बैठे रहते हैं और कहते हैं अरे गैया खुल गई, हवा तेज हो गई, अरे कपड़े उठा लो, बारिश आने वाली है, बकरी खेत में चर गई, और सुनता सब है और 2-4 गाली देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। हमारा देश सनातन धर्म का है, कोई कुछ कहे डीएमके वाला क्या है खाने का कहे, मैं उस चक्कर में नहीं हूँ। यदि आपने स्टालिन के अगेंस्ट बोला तो भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और उसके साथ हो लिए तो आप मध्य प्रदेश को और साथ में छत्तीसगढ़ को, ये सबको डुबो दोगे। और मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग एक एक बात जो बोल रहे हैं, मोदी एक एक रैली में इतना उठाएंगे कि ये लोग फिर रोते बिलखते नजर आएंगे, नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। राहुल जी के लोकेशन का और जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं उस जगह के लोकेशन, इस दोनों के बीच की दूरी जो है जितनी अधिक होगी, कांग्रेस के जीतने के अवसर जो है उतने अधिक बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है। सबको पता है राहुल जी जहाँ जाते हैं लुटिया डूब जाती है, तो उनको अभी तो विदेश में भेज दिया है। विदेश में अब क्या कर रहे हैं पता नहीं। थाईलैंड जाते थे, थाईलैंड वाले अब लग रहा है कि मान नहीं रहे उधर के लोग, तो अब यूरोप जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश से कुछ समाचार आ रहे हैं ऐसे, जिसमें कांग्रेस के कैंपेन सॉन्ग में पाकिस्तानी कैंपेन सॉन्ग जो इमरान खान की पार्टी थी उसका चलो चलो करके उसका प्रयोग हुआ है। एक विधायक महोदय जो थे वो किसी बालक के साथ कुछ करने में, मतलब ऐसा वीडियो आया, उन्होंने तो हालांकि लगभग मना ही कर दिया है। तो ये सब चल रहा है। और भी सारी बातें हैं कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के ऊपर जो कटाक्ष किया है, जो आपने अभी ही देखा। उसके बाद फिर सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के बारे में क्या बोला है। कांग्रेस के पूरे कैंपेन में बड़े नेताओं का एब्सेंस है। कमलनाथ जो है डीएमके के स्टालिन के बयान पे क्या बोल रहे हैं वो भी आपने सुन ही लिया। तो इसी सब पे आज चर्चा होगी। और एक और बात, जो लगातार ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, हमने देखा है पिछले 4-5 महीनों में इंक्रीमेंटली छोटा छोटा करके भाजपा जहां 80 सीट के लगभग बताई जा रही थे, मैं फरवरी मार्च की बात कर रहा हूं, सितंबर आते आते अब कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले हम बात करें कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पे। चलो चलो इमरान के साथ, वो जो है कन्वर्ट होके हो गया कि चलो चलो कांग्रेस के संग चलो चलो। चिरीवा लोगों की पार्टी है कांग्रेस, सफ़ेद काला ड्रेस इनका भी है और इमरान का तो आपको पता ही है। और पाकिस्तान से कांग्रेस वालों का कितना प्रेम है ये भी हम सब जानते हैं। बात एक डिम्पल की बच जाती है, इमरान के कहाँ कहाँ पढ़ते हैं वो पता लगते ही हम जो है बता देंगे। पर एक समानता तो है कि पाकिस्तान को लोग अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद फिर वो अपने कैंपेन में और बाकी टाइम भी सरकार को घेरने के लिए तो पाकिस्तान का पक्ष लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी में से किसी इंथुजियास्टिक आदमी ने इस तरह का कर दिया होगा। दिग्विजय सिंह जो है पोस्टर से बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं, लेकिन वार ये किस पे कर रहे हैं? सिंधिया के ऊपर। ये जो वीडियो है आप सुनिए पहले। मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोकसभा चुनाव में रघुवीर सिंह रुसल्ला के बेटे से क्या चुनाव हार गए कि उनका बिल्कुल
मन भी बैठ गया। लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर लड़ाई चालू कर देता है। वो क्या योद्धा होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। अरे हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं, सिंधिया जो है वो एक हीरा है। मैंने पहले भी कहा है, उस हीरे को जो है हमने तराशा है। उसके बाद फिर वो जिस आदमी से हारे उसी पार्टी की गोद में जाके बैठ गए। हम तो महाराज महाराज करके संबोधित करते थे, अब बेचारे देखिए भाई साहब हो गए। एक हीरा तो आप लोग राहुल गांधी में भी देखते हैं, उनको भी कभी घिस उस दिया कीजिए, तराशिए उनको भी, ताकि जो है राष्ट्र की राजनीति में भी फायदा हो। वैसे उनकी घिसाई से भाजपा वाले अधिक प्रसन्न रहते हैं, मतलब जिस तरह की घिसाई आप लोग कर रहे हैं तो वो भी करते रहे। और एक दिन हो सकता है कि हम यह भी अपने जीवन काल में देखें कि राहुल गांधी जो है, कैंपेन तो भाजपा के लिए वो बराबर करते रहते, तो उनको भी दिग्विजय जी जो है आप थोड़ा सा तराश दीजिए, मुझे लगता है कि लाभ ही होगा। सिंधिया जी ने भी इन पर पॉट शॉट लेते हुए कहा है कि बहुत, मतलब मैं तो उनका पर्सनली बहुत मान सम्मान करता हूं, लेकिन चेहरा बेचारे का पोस्टर से हटा दिया गया। और क्या यही मान सम्मान है बड़े नेताओं के लिए कांग्रेस का कि उनको पोस्टर से गायब कर दिया गया? और ये सही प्रश्न भी है। दिग्विजय सिंह जो है पिछले 7-8 महीनों से अपने आप को कांग्रेस का कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर चल रहे थे। हालांकि पिछले बार भी था इनका, लेकिन कमलनाथ ने इनका काट दिया था। इस बार जो है, अब उस वक्त तो कमलनाथ वर्सेस सिंधिया हो गया था, चुनना था राहुल गांधी जी को, दोनों के साथ एक एक करके फ़ोटो भी इन्होंने खिंचाया था, लेकिन चुनते चुनते वो कमलनाथ जी को चुन लिया। इस बार जो है दिग्विजय सिंह लगातार स्टार्ट में कर रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी की रैलियों में भी वो गायब रहे हैं, उनका नाम तक नहीं लिया जाता था। अब पोस्टर से भी वो गायब हो गए। अब ऐसे में दिग्विजय सिंह जो है पानी के किनारे बैठ के ढेला मारने वाले व्यक्ति हो गए। या फिर गांव समाज में आपने देखा होगा, कोई एक बुज़ुर्ग जो होते हैं कि जो बेचारे बैठे रहते हैं और कहते हैं, अरे गैया खुल गई, हवा तेज हो गई, अरे कपड़े उठा लो, बारिश आने वाली है, बकरी खेत में चर गई। और सुनता सब है और 2-4 गाली देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो दिग्विजय सिंह की मूलतः हालत यही हो गई कि वो मतलब पार्टी तवज्जो उनको दे नहीं रहा है। उनको मुख्यमंत्री तो मतलब अब क्या ही बोला जाए कि कैसा चेहरा है और मुख्यमंत्री योग्य है कि नहीं, तो वो अलग बात हो गई। बाकी बकलोली तो इनकी चलती ही रहती है। अब एक और बात, जो इनके जो प्रतिद्वंद्वी हैं कमलनाथ जी इसी पार्टी में, उनसे पूछा गया कि ये डीएमके वाले जो स्टालिन साहब ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है? तो उस पर उन्होंने कहा कि कोई कुछ कहे, डीएमके वाला कुछ कह देता है, हर बात पर राय बनाने की आवश्यकता नहीं है। भारत सनातनियों का राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। अब कमलनाथ को पता है कि स्टालिन का स्टेटमेंट कर्नाटक में या इंडी गठबंधन को साउथ में तो बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, लेकिन सबसे अधिक डैमेज जो है वो सर्वप्रथम ये जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इसका आप एकदम घोर गहरा इम्पैक्ट देखेंगे। और कमलनाथ खाटी और राजनेता तो है, उसको पता है राजनीति कैसे होती है। और हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बुलाया भी था, चार्टर्ड प्लेन से भी बुलाया। अब ये हो गई है स्थिति इनकी कि कांग्रेस जो है नॉन कमिटल है इसके नाम पे। अभी तक किसी ने घोषणा नहीं की है कि कमलनाथ होंगे, कि दिग्विजय सिंह होंगे, कि प्रियंका गांधी बनेगी, या जो भी है। तो अब कमलनाथ को लगता है कि उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा, और ऐसे में वो हिंदू जनता को निराश नहीं कर सकते। क्योंकि जब ऐसे व्यक्ति जिनकी पार्टी केवल और केवल चुनाव के समय कभी वैष्णो देवी चला जाना तो गंगा पुत्री बन जाते हैं, कोई जो है शिव भक्त, राम भक्त, दुर्गा और ये सब बन के पोस्टरबाजी करते हैं, वैसे समय में बाकी टाइम जो है ये 4.5 साल या 4.25 साल तक जो सनातनियों के ऊपर या हिंदुओं को लेकर के इनकी कि ब्राह्मण घृणा
तमाम तरह की बातें आती रहती है। तो वैसे में कमलनाथ जो है इस तरह से फ्रंट फुट पे पिछले 4-5 महीने से हिंदुइज्म को लेकर के खेल रहे हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाला वो कार्यक्रम करवाना बताता है कि ये कहाँ कहाँ तक जाने को तैयार है। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इतनी अधिक आलोचना हुई थी जनवरी, वो महाराष्ट्र का जो वो अंधविश्वास निर्मूलन समिति वाला कांड जो हुआ था, हालांकि उसके बाद अच्छा ही हुआ, जहाँ 6,000 लोग आते थे उनकी रैलियों में अब 6 लाख आते हैं, तो वो सब भी है। तो उसको देखते हुए ये लोग आगे बढ़े उस पर। और आप देखिए कि यहीं पर पैरेलली शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, वो भी लगातार हिंदुत्व का मतलब एक तो विकास के लिए और लाडली योजना और तमाम तरह के, अभी ही नरेंद्र मोदी गए थे और कई हज़ार करोड़ की योजनाओं का अनावरण किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो है अभी मुझे लगता है कि महाकाल यात्रा पे एक बार थूक फेंक दिया था किसी मजहबी उन्मादी लौंडे ने, उसका घर तो तोड़ा ही गया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो शोभा यात्राएं निकल रही है उसमें फ्रंट से सपत्नीक जा रहे हैं। पूरे सावन में हर सोमवार को आपको वो दिखे, चाहे उज्जैन हो, ओंकारेश्वर हो या इस तरह के जितने धाम हैं वो वहाँ पे दिखे हैं, आगे से शोभा यात्रा को लीड कर रहे हैं। पैरेलली आप देखिए कि हरियाणा वाले क्या कर रहे थे, खट्टर साहब नूह में जब चल रहा था, हम लोग सुझाव दे देकर थक गए, लेकिन क्या हुआ हम सब ने देखा। तो यहाँ पर कमलनाथ के सामने एक तो अपने ही गठबंधन के लोगों द्वारा खींचा जाने का मतलब वो भी भाव है कि यार ये तो हमें डुबा देगा, क्योंकि मोदी जी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही जो योजनाओं का अनावरण कर रहे थे, लोकार्पण, उसी समय उन्होंने बोला भी, और मैंने पहले ही कहा था कि ये लोग एक एक बात जो बोल रहे हैं मोदी एक एक रैली में इतना उठाएंगे कि ये लोग फिर रोते बिलखते नजर आएंगे, नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है। और प्रकाश राज वाला मीम लगा दीजिएगा यहाँ पे, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो कमलनाथ एक ऐसा राजनेता है जो जानता है कि ऐसे शब्दों का कहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इसीलिए जो ये इंडी अलायंस वाला जो हुआ तो इसमें सबसे अच्छा पाथ वही है कि भाई इनसे जो है अलग रहा जाए। और एक बात हुई है कि जब इंडी अलायंस की हम बात कर रहे हैं तो इंडी अलायंस की अब कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी भोपाल में वो अब निरस्त कर दी गई है, और निरस्त करने का मुझे लगता है कि यही एक कारण रहा होगा, और कोई कारण मुझे नहीं दिखता। उन सबको पता है कि जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर हम पहले, अगर आप उदयनिधि स्टालिन वाला हिस्सा निकाल दीजिए तो ये जाते और वहाँ पे करते, पक्का करते। वो जो मध्य प्रदेश में, हालांकि तो वहाँ तो लगभग आप 2 पार्टी सिस्टम टाइप का ही सिचुएशन है, 1-2 या 3-4 सीटें जो हैं वो आती हैं किसी और को, बाकी सारी सीटें या तो कांग्रेस को जाता है या फिर भाजपा को जाता है। तो ऐसे में वहाँ पे करना मतलब कोई पॉलिटिकल सुसाइड भी नहीं होता, वहाँ पे वो कर सकते थे। लेकिन ये जो स्टालिन ने किया वो पूरा गेम जो है बदल गया है, और ये जानते हैं कि अगर ये लोग वहाँ पहुँचेंगे, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, वो इतने प्रश्न पूछेंगे इस बात पर कि भाई बताइए स्टालिन पे आपका क्या है। आप कमलनाथ तो बच लिए कह के, क्योंकि उनको स्टेट देखना है। अब ये नेशनल लीडर्स वहाँ पे जाएंगे, और एक नहीं जाएंगे, सारे जाएंगे, सबसे पूछा जाएगा। या तो आप अवॉइड करोगे या फिर आप कुछ बोलोगे। यदि आपने स्टालिन के अगेंस्ट बोला तो भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और उसके साथ हो लिए तो आप मध्य प्रदेश को और साथ में छत्तीसगढ़ को, ये सबको डुबो दोगे। तो ये स्थिति इनके साथ जो है ना थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हो गई है, इसलिए उन्होंने टाला। और देख लीजिएगा भोपाल में, मुझे नहीं लगता है कि भोपाल में कॉन्फ्रेंस होगी, ये कहीं और होगी। हो सकता है राजस्थान में हो जाए या फिर कहीं और कलकत्ता टाइप कोई जगह पे हो जाए। भोपाल में तो मुझे नहीं लगता, अगर होगा भी तो इनके लिए ये मुझे लगता है पॉलिटिकल सुसाइड करने जैसा होगा, जो चुनाव हाल ही में होने वाले। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कमलनाथ और सचिन पायलट ने एक सुरेश राजे करके एमएलए है, उसके लिए कैंपेन किया था। अब ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी एक वीडियो आ गई थी 1 वीक पहले, उसमें जो है एक लड़का है और
वो बोल रहा है कि सर एक मौका दे दीजिए, अपना बना लीजिए, मुझे सदा खुश रखूँगा आपको। बाथरूम भी वो जाता है, वीडियो फॉलो भी कर रहा है और लग रहा है कि नेताजी जो है ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक वीडियो बनाया जा रहा है। अब ऐसे में कौन वीडियो बनवाता है? मतलब एक प्रश्न यह भी, हालांकि नेताजी कह रहे हैं वीडियो फेक है, एडिटेड है और 6 महीने पहले उनके संज्ञान में था। अब नेताजी हैं, नेताओं को पता होता है कि उनके वीडियोस हमेशा ही फेक ही निकलते हैं और सारे लोग जो उनके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। नेताजी ने कहा कि उन्हें 6 महीने से पता था कि क्या होने वाला, उनको पता था कि ये ऐसा वीडियो है और उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब पूछा गया कि नेताजी ब्लैकमेल अगर आपको किया जा रहा था तो आप पहले बताते। बोले नहीं, हमको ये जानना था कि इनकी योजना क्या है और अब देखिए इनका पता चल गया, मुझे नेक्स्ट मूव का पता करना था। ठीक है, अब नेताजी कह रहे हैं कि वीडियो में वो नहीं है और वो लड़का जो वहाँ पे उनको खुश करने की बात नहीं कर रहा और बाथरूम नहीं जा रहा, तो मान लेते हैं नेताजी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। एक और बात जो पूरे कैंपेन में हम देखते हैं, जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ता है, वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से कैंपेन करते नहीं दिखते हैं। वहीं आप देखिए भाजपा में तो ये जन आशीर्वाद यात्रा जो चल रही है उसमें राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी भी, समापन समारोह होने वाला है उसमें कुंभ टाइप का एक आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें 10 लाख कार्यकर्ता होंगे वहाँ पे और उसको नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे। जन आशीर्वाद के बारे में मैं थोड़ा और भी आगे बताऊंगा। तो इन लोगों को लग रहा है कि बड़े नेता तो अब कांग्रेस में बचे कितने हैं, एक राहुल जी हैं बड़े नेता, तो इनको ये भी लगा होगा कि यार यहाँ तो हार ही जाएंगे तो उधर जाना ही क्यों। गुजरात के समय में आप देख लीजिए क्या हुआ था कि राहुल गांधी जो है कर्नाटक में या केरल में जो है भारत जोड़ने की बातें कर रहे थे। अब ये बात हो सकती है कि कांग्रेस को भी पता है कि राहुल जी के लोकेशन का और जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं उस जगह के लोकेशन, इस दोनों के बीच की दूरी जो है जितनी अधिक होगी, कांग्रेस के जीतने के अवसर जो है उतने अधिक बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है। अब सबको पता है राहुल जी जहाँ जाते हैं लुटिया डूब जाती है, तो उनको अभी तो विदेश में भेज दिया है। विदेश में अब क्या कर रहे हैं पता नहीं। थाईलैंड जाते थे, थाईलैंड वाले अब लग रहा है कि मान नहीं रहे उधर के लोग, तो अब यूरोप जा रहे हैं। वो जितना दूर होते हैं लाभ उतना अधिक होता है कांग्रेस को। इस कारण से भी मुझे लगता है कि नेशनल लीडर्स जो है, सोनिया गांधी तो आप जानते हैं वो बेचारी वो बहुत जगह अब जाती नहीं, बीमार रहती हैं, हेल्थ जो है उनका मतलब बहुत गिर गया है, तो उस कारण भी नहीं। प्रियंका जी जा रही थी, फिर प्रियंका जी भी जाना जो है बंद कर दिया, पता नहीं क्या चल रहा है। खैर, इसके ये लोग कर रहे थे जन आक्रोश यात्रा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तमाम नेताओं के फोटो दिग्विजय सिंह के नेता, उसके इधर कर रहे थे ये लोग भाजपा वाले जन आशीर्वाद यात्रा, और वो एक आप ग्रैंड सक्सेस कह सकते हैं। 210 विधानसभा सीटों को छूती हुई ये यात्रा निकली है। 5 यात्राएं निकली, 10,643 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। कल इसका समापन होने वाला है। 998 मतलब 1000 में से 2, 998 स्थानों पर इसका स्वागत हुआ। 678 रथ सभाएँ हुई और 211 बड़ी जनसभाएं आयोजित हुई हैं। बड़े बड़े केंद्रीय नेता, हाँ कांग्रेस के एब्सेंट थे लेकिन इसमें शामिल हुए, लीड किया उन्होंने। और इन 5 यात्राओं का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में समापन हो जाएगा, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ता महाकुंभ में आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और एक तरह से देखिए कि ईश्वर भी शिवराज सिंह के साथ हैं। महाकाल मंदिर में जाकर के उन्होंने प्रार्थना की, जलाभिषेक किया और सूखे की स्थिति में बदलाव आया। बहुत अच्छी बारिश जो है वो हुई वहाँ पे। सावन में रिकॉर्ड संख्या में उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में लोग आए। इसके साथ ही आप एकात्म धाम, ओंकारेश्वर, राजा राम लोक ओरछा वाला मंदिर हो गया, देवी लोक सलकनपुर हो गया, हनुमान लोक छिंदवाड़ा, तो ये सब जो है इस पर भी इनकी बहुत अधिक आप कह सकते हैं कि विशेष बल रहा है कि हम न केवल डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें बल्कि हम मंदिरों को भी और जो भी इस तरह के धाम हैं और मध्य प्रदेश में हैं उनके भी जीर्णोद्धार आप कह लीजिए या फिर उनको थोड़ा सा चमकाना हो, सहज
सुगम बनाना, तो इन लोगों ने जो है उस पर भी काम किया है। रविदास जी की उनके ऊपर जो है मंदिर बन रहा है, इसकी भी खबरें हमने सुनी। अगर आज चुनाव हुए तो सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलने का अनुमान है। एक के बाद एक सर्वे आते जा रहे हैं। अभी ही एक IBC 24 का भी सर्वे था, उसमें कहा गया कि 53% वोट शेयर भाजपा को मिल सकता है और कांग्रेस को 44। और दूसरा एक सर्वे आया INS पोलस्ट्रैट का, उसमें कहा गया कि बीजेपी रिटेन करेगी और उसमें लगभग 120 से 130 सीटें भाजपा को जाने की संभावना है। तो ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो चल रहा है उसकी एक रिपोर्ट है। चूँकि चुनाव है, इस कारण से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या अन्य भी हो, तो उस पर हम वीडियो जो है आप तक लाते रहेंगे ताकि आपको जानकारी मिलती रहे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।